13 अगस्त 1972 रात अपनी गहराई पर थी। इतनी गहरी कि अंधेरा सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं था, बल्कि पत्थर की उन ऊंची दीवारों में समा चुका था जिन्हें दुनिया एक नाम से जानती थी, जेल। लेकिन उस रात वो जेल सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो एक कैद खाना था जहां से लौटना लगभग नामुमकिन माना जाता था। पाकिस्तान के पंजाब के एक शहर में बनी ये हाई सिक्योरिटी जेल अपनी सख्ती के लिए मशहूर थी। लोहे के गेट, ऊंची दीवारें, ऊपर तारों का जाल और हर कोने पर तैनात बंदूक थामे गार्ड्स, सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था। हर चीज अपनी जगह पर थी और गार्ड्स को यकीन था कि यहां से कोई भाग नहीं सकता। लेकिन अक्सर सबसे बड़े भरम सबसे खतरनाक होते हैं। उसी जेल के एक अंधेरे सेल में 3 आदमी खामोशी से बैठे थे, ना कोई बात, ना कोई आवाज, लेकिन उनकी खामोशी के अंदर एक तूफान था। उनकी सांसें धीमी जरूर थीं, पर उनका इरादा बिजली की तरह तेज था। उनके पास ना हथियार थे, ना मदद, ना कोई गारंटी। अचानक एक जोर का धमाका दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट फायर ने उनके एयरक्राफ्ट को हिट कर दिया। एक पल में कंट्रोल टूट गया, एयरक्राफ्ट हिलने लगा और अगले ही सेकंड आग ने उसे घेर लिया। ये वो मोमेंट था जहां हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन जाता है। पारुलकर ने एक डिसीजन लिया, इजेक्ट। सीट हवा में उछली और कुछ सेकंड्स बाद वो जमीन की तरफ गिर रहे थे। लेकिन जब वो लैंड हुए तो सब कुछ बदल चुका था। ये भारत नहीं था, ये दुश्मन की जमीन थी, पाकिस्तान। चारों तरफ अनजान चेहरे, गुस्सा और शक भरी नजरें। लोग उनकी तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें घेर लिया गया। हर तरफ आवाज, चिल्लाना, धक्का मुक्की। लेकिन किस्मत ने साथ दिया। पाकिस्तानी आर्मी वहां पहुंच गई और उन्हें भीड़ से बचाकर गिरफ्तार कर लिया गया। जिंदा थे लेकिन आजाद नहीं। और उस पल एक नई कहानी शुरू हुई। एक ऐसी कहानी जहां जंग खत्म नहीं हुई थी, बस उसका मैदान बदल गया था। कैद, टॉर्चर और प्लान की शुरुआत। जेल के अंदर की जिंदगी बाहर से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ वक्त चलना बंद कर देता है। हर दिन एक जैसा, हर रात एक जैसी और हर पल एक इंतजार। दिलीप परूलकर और उनके साथी MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी अब प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। लेकिन उनके साथ एक आम कैदी जैसा बर्ताव नहीं होता था। उनसे पूछताछ होती, बार बार वही सवाल, अलग अलग तरीके से। प्रेशर, मेंटल टॉर्चर, थकान, उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कुछ लोग टूटने के लिए नहीं बने होते। उनके लिए हर मुश्किल एक नई स्ट्रैटेजी बन जाती है। जहां दूसरे लोग हार मान लेते, वहां परोलकर ऑब्जर्व कर रहे थे। गार्ड का रूटीन, गेट कब खुलता है, कब बंद होता है, कौन सुस्त है, कौन होशियार, कौन सी दीवार पुरानी है, कौन सी मजबूत। धीरे धीरे जेल एक कैद खाना नहीं, एक मैप बनने लगा और हर मैप का एक एग्जिट होता है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। एक दिन पारुलकर ने धीरे से अपने साथियों से कहा, यहाँ रहना ऑप्शन नहीं है, यहाँ से निकलना ही होगा। ये कोई सिंपल बात नहीं थी, ये एक चैलेंज था। पाकिस्तान की एक सिक्योर जेल से भागना, बिना मदद के, बिना रिसोर्सेज के। लेकिन यही वो मोमेंट था जहां एक सोच एक प्लान में बदल गई और एक प्लान धीरे धीरे एक मिशन बन गया। अब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, ये एक फरारी की कहानी बनने वाली थी। और इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा अभी शुरू भी नहीं हुआ था। हर बड़े ऑपरेशन की शुरुआत किसी छोटी चीज से होती है और यहाँ वो छोटी चीज थी एक पुराना स्क्रू ड्राइवर और एक ढीला सा चम्मच। ना ये कोई प्रोफेशनल टूल्स थे, ना ही इन्हें यूज करने के लिए कोई परफेक्ट जगह। लेकिन जब इरादा मजबूत हो तो हथियार छोटे या बड़े नहीं होते, बस काम करने चाहिए। पारुलकर ने सबसे पहले दीवार को स्टडी किया। कौन सी ईंट थोड़ी कमजोर है, किस जगह सीमेंट ज्यादा पुराना है। उंगलियों से थपथपाकर धीरे धीरे उन्होंने एक पॉइंट आइडेंटिफाई किया। यहीं से शुरुआत होगी। रात होती, लाइट्स धीमी पड़ती, गार्ड्स का ध्यान कम होता और वहीं से असली काम शुरू होता। स्क्रू ड्राइवर को दीवार में घुसाना, धीरे से खिसना, चम्मच से सीमेंट को खुरचना। हर स्ट्रोक में एक रिस्क था, जरा सी आवाज और सब खत्म। इसलिए हर मूवमेंट कंट्रोल में, हर सांस दबाकर। रात दर रात वो काम चलता रहा। पहली रात बस थोड़ा सा निशान बना, दूसरी रात थोड़ी सी मिट्टी निकली, तीसरी रात उंगलियों में दर्द शुरू। लेकिन रुकना मना था।
सबसे बड़ा चैलेंज था मिट्टी को छुपाना। अगर गार्ड्स को जरा सा भी शक होता तो सब खत्म। इसलिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला। वो मिट्टी जो दीवार से निकलती उसे वो अपने तकिए के अंदर भर देते, कभी कपड़ों के अंदर छुपा देते, कभी धीरे से फ्लोर पर फैला देते ताकि किसी को फर्क ही ना लगे। दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और रात में वो दीवार को तोड़ने की कहानी लिखते। कभी कभी गार्ड अचानक पास आ जाता, सांस रुक जाती, हाथ फ्रीज हो जाते, दिल इतना जोर से धड़कता जैसे आवाज बाहर आ जाएगी, लेकिन हर बार वो बच जाते। महीने बीत गए, उंगलियों पर छाले पड़ गए, नाखून टूटने लगे, हाथ सूजन से भर गए, लेकिन दीवार भी धीरे धीरे हार रही थी। हर रात एक ईंट ढीली पड़ती, हर रात आजादी एक कदम करीब आती, और फिर एक दिन वो सुराख दिखने लगा, छोटा सा लेकिन काफी इतना कि एक इंसान उसमें से निकल सके, काफी इतना कि एक कहानी दीवार के उस पार जा सके। अब सब कुछ रेडी था, बस एक सही रात का इंतजार। और फिर वो रात आई। आसमान बादलों से भरा हुआ था, तेज हवा चल रही थी, और फिर बारिश शुरू हो गई, जैसे कुदरत खुद उनकी मदद कर रही हो। बारिश की आवाज गार्ड के कदमों की आवाज को दबा रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। परफेक्ट मोमेंट। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक सिग्नल, आज या कभी नहीं। वो धीरे से सुराख के पास गए, एक एक करके अपने आप को उस छोटे से रास्ते में घुसाया। दीवार के उस पार पहला कदम, और सब कुछ बदल गया। हवा अलग थी, महसूस अलग था, जैसे सांसें वापस आ गई हूं, लेकिन वक्त नहीं था रुकने का। उन्होंने दीवार फांदी और अंधेरे में दौड़ पड़े। कहीं कोई आवाज ना हो, कहीं कोई देख न ले, पीछे जेल, आगे अनजान रात। लेकिन इस बार वो कैदी नहीं थे, वो भगौड़े थे, और आजादी उनके सामने खड़ी थी। जेल से निकलना सिर्फ आधा काम था, असली चैलेंज अब शुरू हुआ। उनके पास ना पैसे, न डॉक्यूमेंट्स, न पहचान, सिर्फ एक छोटी कहानी और जिंदा रहने की जिद। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बदली, नाम बदला, बोली बदली, चाल बदली। अब वो सोल्जर नहीं, आम लोग बन चुके थे। वो रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट ली और ट्रेन पकड़ी। हर पल डर, हर नजर शक लगती, हर आवाज खतरा लगती। एक बार पुलिस चेकिंग हुई, उन्हें रोका गया, सवाल पूछे गए, दिल रुक गया। लेकिन पारुलकर ने आंखों में आंख डालकर जवाब दिया, इतना कॉन्फिडेंस कि झूठ भी सच लगने लगा। पुलिस ने जाने दिया, वो बच गए। ट्रेन बदली, रूट बदला, और धीरे धीरे पेशावर की तरफ बढ़ने लगे। प्लान सिंपल था, अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉस करना और वहां से इंडिया वापस आना। लेकिन किस्मत अभी एक और मोड़ बाकी रखती थी। बॉर्डर बस कुछ ही दूर था, हर कदम के साथ उम्मीद बढ़ रही थी, बस थोड़ा सा और। लेकिन तभी एक नजर उन पर टिक गई, एक शक पैदा हुआ, और वही शक सब कुछ बदल गया। उन्हें रोक लिया गया, फिर से गिरफ्तार। एक पल के लिए लगा सब खत्म, इतनी मेहनत, इतना सफर। लेकिन असल में यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया। जब उनकी असली पहचान सामने आई तो लोग हैरान रह गए। 3 लोग बिना मदद के इतनी दूर तक पहुंच गए। ये सिर्फ एक एस्केप नहीं था, ये एक मिसाल थी। कुछ वक्त बाद वो वापस भारत आए, अपनी मिट्टी पर कदम रखा, और उस पल हर दर्द, हर तकलीफ सब छोटी लगने लगी। उनकी आंखों में आंसू नहीं, एक जीत थी, एक कहानी थी जो हमेशा जिंदा रहेगी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, जंग जीती जाती है हौसले से, और जो हार नहीं मानता उसे कोई हरा नहीं सकता। जय हिंद।